क्योंकि आपकी तो बहुत बड़ी कमांड है, तो थोड़ा सा बताएंगे सरल भाषा में। धन्यवाद मित्र जी। सर्वप्रथम तो आप सभी को श्री रामदेव की हार्दिक शुभकामनाएं। मांगो कुछ मत, यानी कि मांगने से कुछ नहीं मिलता। अंधेरा लिप्त नहीं रह सकता, अंधेरा लंबे समय तक नहीं रह सकता। खामोशी के आगे फरियाद मत करो, जो खामोश है उनके आगे प्रार्थना मत करो, फरियाद मत करो, उनको उम्मीद मत रखो, क्योंकि वह बोल नहीं सकती। अपने सभी मनों को धार्मिक कष्टों से दुखी मत करो। भाइयों और बहनों, सहायताहीन देवताओं से भजनों और भेंटों द्वारा मांगो कुछ मत, यानी कि जिनके पास कुछ है ही नहीं वो देंगे क्या। न लहू से रिश्वत दो, न फलों से प्रसादों से जाओ, अपने भीतर से ही मुक्ति ढूंढनी होगी। यानी कि बलि देने से, फलों का प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ मिलेगा उसको अपने अंदर ही ढूंढना होगा। हर कोई अपने बनाए बंदे खाने में होता है। भगवान उसका दर्शन था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की याद सारे संसार में उस पीढ़ी में जिसने स्वतंत्र भारत का दिशा निर्देशन किया, बतौर एक सबसे महान भारतीय के रूप में सदा कायम रहेगी। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर गंगार भावाधर अम्बेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पितामह हैं। वह पर दलित लोगों के सराहे जाने वाले सच्चे समर्थक हैं। जितनी उनकी मान्यता हुई है वह उससे ज्यादा के पात्र हैं। तो भी वह अपने देश में बहुत विवादास्पद व्यक्ति थे। हालांकि इसमें वास्तविकता नहीं, अर्थशास्त्र में उनका योगदान अद्भुत है और इस योगदान के कारण वह सदा सदा याद किए जाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता वक्तव्य देंगे, वक्तव्य के साथ आज बड़ा पावन दिवस है, भारतीय संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 7 दिन लगे। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर भारतीय संविधान है। संविधान बना, इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो बाबा साहेब उसमें नाम आया, लेकिन उसको जाने के लिए ये था कि किसी भी राज्यसभा से या लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री से उसको उन्होंने बोलना था। तो जो हमारे देश के पुराने राजनीतिक थे उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। मैंने बाबा साहब से घाटी रंग लेकर रोशनदान तक बंद करके एक दूसरे काम को ना ला। सरदार पटेल ने ये कहा था, जिनको आज ये सरकार का अनुमोदित करती है। तो बंगाल के उन्होंने तो संसद में गए, जो उनकी सभा के सदस्य थे वो एक एक करके सारे निकल ले, कुछ मर फिर गए, कोई भी उनके साथ देने वाला नहीं बचा था। सिर्फ अकेले बाबा साहब बचे थे जिनका पूरा दारोमदार संविधान को उनको पढ़ा गया। उन्होंने इतने कम समय में बहुत से देशों का संविधान की पढ़ा, लिखा, उनको समझा और एक सुंदरतम संविधान भारत को दिया। इसके साथ उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी कि संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अंततः पूरा साबित होगा। संविधान की बदौलत आज हम इस आज के परिवेश में अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। इस सारी संविधान की बदौलत है। हमें नौकरी मिली, ये संविधान की देन है। पढ़ लिख तो बहुत से रहे हैं, बहुत सभी समाजों में पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आज रिजर्वेशन नहीं होता तो हो सकता है हम शायद इस मुकाम पर ना पहुंचे होते। बाबा साहब को सिर्फ हमने अपनाया है कि वो दलित थे, लेकिन बाबा साहब ने जो काम किए हैं हमारे पूरे भारतवर्ष के सभी नारी जाति को मुक्ति दाता है।
उसमें समानता अधिकार बाबा साहब ने दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार, दोनों जगह संपत्ति में अधिकार, ये बाबा साहब की देन है। काम के घंटे भी निर्धारित किए गए, ये भारतीय संविधान जो बाबा साहेब द्वारा रचित है उसकी देन है। नहीं तो जब एक आदमी का शासन था, राजा का शासन था या एक व्यक्ति जिसकी अपनी कंपनी है उसका शासन था, तो अपनी मर्जी से जितने घंटे तक काम कर सकता था। और वही बड़ी पार्टी अब दोबारा खिलाफ होने जा रही है, क्योंकि जो लेबर लॉ उसको खत्म कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा, जो पहले शासन जिस तरह का चलता था उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि यदि चार दीवारी के अंदर दलित का अपमान किया जाता है तो अपमान की श्रेणी में नहीं आएगा। तो हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। यदि हम पढ़ लिख करके, शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा अधिकार है। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा चाहिए का वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, जिससे वाले पढ़ लिख पाए। मेरा व्यक्तिगत, जैसे अम्बेडकर जी ने बताया, वो उतना जितनी मेरी प्रशंसा करते हैं होने के मैं लायक नहीं हूँ, उनका बड़प्पन है। मेरी ये सोच रही है कि जितनी मैं अपने समाज की सेवा कर सकता हूँ वो करूँ। जिस भी तरीके से हम समाज का मतलब पैसा देना ही सेवा नहीं है। हम ज्ञान से, संस्कार से, बातों से, जिस भी तरीके से अपने समाज का भला करना चाह सकते हैं, कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा काम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद।